Siddharth Marble, authorized distributor of Spanja, ceramics, wall floor and petrified tiles। आज ही विजिट करें सिद्धार्थ मार्बल, नजदीक PWD ऑफिस, जेल रोड, मंडी। रिवाल्सर में लंबित विकास कार्यों और विभिन्न संस्थानों को डीनोटिफाई किए जाने के विरोध में बल विधायक इंद्र सिंह गांधी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक ने प्रदेश सरकार पर बल विधानसभा क्षेत्र के साथ विकास के मामले में भेदभाव करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन के बाद बल मंडल रिवाल्सर एवं नैरचौक मंडल की ओर से नायब तहसीलदार रिवाल्सर कृष्णचंद के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भी भेजा गया। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि रिवाल्सर का बस स्टैंड वर्ष 2022 से लंबित पड़ा है और अभी तक निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि रिवाल्सर में स्वीकृत थाना और पूर्व सरकार के समय स्वीकृत ITI को डीनोटिफाई किया गया है। वहीं करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य रुकने के कारण मौके पर पड़ी सामग्री खराब हो रही है। उन्होंने रिवाल्सर क्षेत्र की स्वास्थ्य, पेयजल, सीवरेज और सड़क व्यवस्था पर भी चिंता जताई। विधायक ने दुर्गापुर के वेटनरी अस्पताल को डीनोटिफाई किए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की पशु चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहयोग से जो रिवाल्सर हमारा मंडल है उन सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन क्या जरूरत पड़ी ये आपके समक्ष में कहने जा रहा हूं। रिवाल्सर में जो हमारा बस स्टैंड है उसका निर्माण 2021 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई ईंट तक नहीं लगी है। और रिवाल्सर में जो हमने थाना दिया था उसको इस सरकार वर्तमान सरकार ने डीनोटिफाइड करके उसकी मांग कर रहे हैं। और रिवाल्सर में माननीय जयराम ठाकुर ने एक ITI दी थी जिसका निर्माण होना था, उसको भी डीनोटिफाई कर दिया। एक हमने पार्किंग दे दी 1 करोड़ 30 लाख की राशि से, उस निर्माण को भी रोक रखा है, उसका निर्माण भी अधूरे में पड़ा है। जो हमारे शरीर को जंग लग चुकी है, हमारे लोगों को जंग लग चुकी है और इसका स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है, सीवरेज की व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही दुर्गापुर में वेटरनरी का हॉस्पिटल दिया था, वहाँ डॉक्टर बैठे थे, वेटरनरी हॉस्पिटल के हमारे फार्मासिस्ट बैठे, PN बैठे, लेकिन उसको भी डीनोटिफाई कर दिया। और लेदा हमारा जहाँ एक मुख्यमंत्री लोग का भवन बनना है जो कि 10 फीट काम शेष बचा है, जो कि हमारे वर्तमान AMMC के चेयरमैन श्री संजीव गुलेरिया जी के घर के पास बना है। उनको भी होश नहीं है कि एक ईंट गाए, एक सीमेंट का पत्थर वहां लगाए, उसको मुकम्मल करे और लोगों की शादियां ब्याह शादियां वहां से होश हुए, लेकिन वहां शराबियों और चिट्ठों का अड्डा बना हुआ है। ये बहुत बुरी बात है और बहुत गंदी बात है जो इस सरकार के समय हो रही है। सबसे बड़ी बात है जो बल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन था उसको बंद कर दिया और प्रकाश चौधरी का घर के पीछे हमने वेटरनरी की डिस्पेंसरी दी थी वो भी बंद कर दी। लेकिन मैं प्रकाश चौधरी से पूछना चाहता हूँ, आपके समय जब आप इसके विभाग के मंत्री थे, आप पंचायती राज मंत्री रहे, आप वेटरनरी के हॉस्पिटल वेटरनरी के मंत्री रहे, आपने कितनी पंचायतें और वेटरनरी हॉस्पिटल दी है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप बड़ी डींगे मारते हैं कि हम बड़े बड़े विकास करने वाले हैं, विकास मसीहा है, लेकिन आपके पास विभाग था, आपने कितनी पंचायतें बनाई, आपने कितने हॉस्पिटल खोले, ये आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आज आप स्वास्थ्य सुविधा के बाद मेडिकल कॉलेज देखे 41 डॉक्टरों को वहां से तब्दील कर दिया। क्या स्वास्थ्य सुविधा चल पड़ेगी? हिम की योजना बंद कर दी है, आयुष्मान भारत के कार्ड के पैसे नहीं दे रहे हैं, सारा योजना बंद कर दिए। क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल पाएगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। लेकिन मेरे मुद्दे विधानसभा में की मुद्दे हैं जो विधानसभा बल से क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि स्वास्थ्य सुविधा से है और पानी से, सड़कों से संबंधित है। सड़कों तो नाले बन चुके हैं, सड़कें नाले बन चुके हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। बेशर्म लोग हैं कांग्रेस के लोग जो बेशर्मी के साथ सुन लेते हैं और कह देते हैं, लेकिन इनको कोई चिंता है आम जनता की, जनता जाए भाड़ में, ऐसी इनकी नीति रहती है। तो मैं सरकार को चेतना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम ये इसी रोड पर धरना भी देंगे और बैठेंगे भी और जहाँ चक्का जाम भी करेंगे और लोगों तक इस आवाज को उठाएंगे। जहाँ जहाँ ये भवन बनने थे वहाँ धरना भी करेंगे, चाहे हमारे दुर्गापुर की बात है, चाहे हमारे लेदा की बात है, चाहे बल की बात है या रिवाल्सर की बात है, जहाँ जहाँ भवन बनने थे या इंस्टीट्यूशन बनने थे वहाँ धरना जरूर करेंगे और लोगों को इन चीज़ों की याद दिलाएंगे। ये मेरा कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबने बात सुना। अंत में सभी कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और इस धरने का अच्छा महत्व समझा। इसलिए मैं बहुत बहुत जय श्री राम।
रिवालसर से एसटीवी के लिए अजय सूर्या की रिपोर्ट।